जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होगे, बिंदास होगे। तो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो है डेसिमल जो कंप्लीट कर लिया था। फ्रैक्शंस एक डेसिमल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखता है और बहुत से सवाल इससे बनते हैं। तो आई होप उसकी भी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे कर रखी होगी एंड रिविजन भी बहुत अच्छे से आपका चल रहा होगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर बच्चों, आज कौन सा चैप्टर करेंगे पहले वो जानते हैं। ये है हमारा टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बच्चों, आज जो चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यूनिटरी मेथड्स। अब यूनिटरी मेथड्स क्या होता है? देखो बच्चों, यूनिटरी मेथड अगर मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दूं, यूनिटरी बोल रहा है वो यहाँ पे चैप्टर के बारे में, अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो यूनिटरी मतलब क्या होता है? यूनिटरी मतलब होता है बच्चों वन। यूनिटरी होता है वन। जैसे कि आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन में एक पढ़ा था आपने यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन पढ़ा होगा। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन क्या था, थोड़ा रिकॉल करो। ऐसे बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते रहेंगे। यूनिट फ्रैक्शन क्या था बच्चों? जिसका न्यूमरेटर 1 था और डिनोमिनेटर कुछ भी नंबर 1/10, 1/7, जिसका न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। यानी यूनिट मतलब 1 होता है ना। तो यूनिटरी मेथड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये भी चैप्टर से कम 2 से 3 सवाल आपके पेपर में दिखेंगे। कितने? 2 से लेके 3 सवाल, यानी कि 6 से लेके 9, 6 या 9 नंबर ये चैप्टर आपका आराम से वेटेज रखेगा। तो बहुत अच्छे से इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में क्या है, बहुत सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। सबसे ज्यादा इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। प्लस माइनस कहीं कहीं पे हो सकता है करना हो, लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सबसे ज्यादा करना होगा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये चैप्टर जो है खाली यूं लेट के तो देखा नहीं जाएगा, है ना। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नाक में उंगली डालना बंद करो, नाखून चबाना बंद करो और शुरू हो जाओ। चलो, इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करें? इंट्रोडक्शन में ज्यादा बात नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन में जैसे कि मान लो आपको पेपर देने जाना है, हटाओ, आपको पेपर देने जाना है और पेपर के दिन आपका पेन चलना बंद हो जाता है ना। पेपर एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हो, पेपर के दिन चलना बंद हो जाता है। लेकिन वहां पे एक स्टेशनरी की दुकान थी, स्टेशनरी वाले भाई साहब बोलते हैं बच्चों ये पेन है, बहुत बिंदास सा, बहुत आंसू सा तगड़ा पेन है, बिल्कुल ये पेन ले जाओ, ये पड़ेगा आपको 6 रुपए का, ये पड़ेगा आपको 6 रुपए का, है ना। आपने बढ़िया से पैसे देके पेन ले लिया, भैया आपको लिखना था और आपके पास कोई पेन नहीं था, आपने बोला लाइए सर, दिख भी बढ़िया रहा है, 6 रुपए देके इसको खरीद लेते हैं, है ना। और साथ ही आपका एक और दोस्त था, एक और दोस्त था जिसका नाम मंटू था। मंटू भी सेम दुकान पे जाता है। अब मंटू का क्या है, बजट थोड़ा बड़ा है। मंटू मतलब एम फॉर मंटू, एम फॉर मनी। मंटू मतलब बजट उसका बड़ा है, मतलब अमीर है वो। अरे सर एक पेन नहीं लेंगे, हम ज्यादा पेन लेंगे। तो वो बोलता है कि एक पैक चाहिए मेरे को पेन का, पैक मतलब एक पैकेट चाहिए पेन का। तो दुकान वाला बोलता है ठीक है मंटू, ये 4 पेन आएंगी ये पैकेट में, ये पैकेट है, ठीक है, ये पैकेट है, इस पैकेट में 4 पेन आएंगी और इस पैकेट की कॉस्ट ₹20 हो जाएगी। लेकिन इस पैकेट की कॉस्ट ₹20 है और भाई आपको तो उसने 6 रुपए का पेन दिया, मंटू को 20 रुपए के दिए, 20 रुपए के 4 पेन दिए। बताओ, तो अब इस केस में पर पेन की कॉस्ट कितनी होगी? इस केस में पर पेन की कॉस्ट कितनी होगी? देखो, 4 पेन का पैकेट था, आपका एक ही पेन था, उसने आपको 6 रुपए में दिया। लेकिन अगर कभी भी ज्यादा इकट्ठा सामान लो कभी भी, तो वो आपको हमेशा कम रेट पे मिलता है ना। जैसे कि मान लो आप 1 किलो आलू लेने गए, 1 किलो मार्केट से आलू लेने गए, तो आपको मान लो वो 20-30 रुपए का पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप वही आलू 1 किलो ना लेके 50 किलो का बोरा लो, बड़ा वाला बोरा, 50 किलो 60 किलो का बड़ा वाला अगर बोरा लेके आओगे, तो वो 20-30 रुपए ना मिलके आपको 4 से 5 रुपए सस्ता पड़ेगा। जैसे कि मान लो तब वो बोरे में आपको 15, 16, 17 रुपए किलो मिलेगा। वैसे आपको 20-25 रुपए किलो मिलेगा आलू। ज्यादा क्वांटिटी में लोगे, 50 किलो का कट्टा लोगे, तो वो आपको कम से कम 15 या 16-17 रुपए के हिसाब से मिलेगा। वैसे ही मंटू को क्या किया, मंटू ने पैकेट लिया, ज्यादा पेन का पैकेट लिया, इसको 20 रुपीज की पड़ी। तो एक पेन उसको, एक सिंगल पेन उसको कितने की पड़ेगी? 4 पेन्स की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 20 रुपीज है। कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स कितनी है? ₹20। ये नदी है, ये नदी है। अब नदी के आपको उस साइड अपना कचरा फेंकना है,
नदी के दूसरे साइड कचरा फेंकना है। जो चीज चाहिए वो इस साइड रखोगे, जो चीज नहीं चाहिए नदी के उस साइड फेंकोगे। ये इक्वल टू को नदी मान लो। इधर पे एक पेन का कॉस्ट चाहिए तो यहाँ को खाली पेन से रहने दो, 4 को दूसरे साइड भेज दो। यानी कि अगर आपको पर पेन की कॉस्ट निकालनी है तो 20 को 4 से डिवाइड कर दो, टोटल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ पेन से डिवाइड कर दो। यानी कि 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी बच्चों 20/4, 20/4 फ्रैक्शन में, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। यानी मंटू को एक पेन की कॉस्ट कितनी पड़ी? 5 रुपए पड़ी। मंटू को एक पेन की कॉस्ट इधर कितनी पड़ी? एक पेन की कॉस्ट इसको 5 रुपए पड़ी। जैसे ये पेन उसको 5 रुपए में मिली, 5 5 5 5 करके उसको 20 रुपीज का पड़ा। और भाई आपको तो उसने चूना लगा दिया, 6 रुपए का पेन लेके आ गए और खुद स्मार्ट बन रहे हो। अरे 6 रुपए का लाए, वो बेवकूफ 30 रुपए का ले आया। भैया बेवकूफ तुमको बना दिया वो दुकान वाला, है ना। तो आज से यही करना है कि भाई एक साथ पेन का ज्यादा पेन लेनी है। देखो उसको 5 रुपए का पड़ा, तुमको 6 रुपए का पड़ा। तो ऐसे ऐसे सवाल होंगे कि एक पेन से आपको एक क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी निकालने को बोल दिया जाएगा, या ज्यादा क्वांटिटी से आपको बोला जाएगा कि भाई अगर 50 आर्टिकल्स का प्राइस अगर इतना है, तो अगर 50 आर्टिकल्स का प्राइस 100 रुपीज है तो 20 आर्टिकल्स का कितना होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो उसमें क्या करोगे आप? पहले 1 आर्टिकल का निकालो, है ना। 1 आर्टिकल का जब आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने से मल्टीप्लाई कर दोगे उतने का आ जाएगा, है ना। तो यूनिटरी मेथड में हम बच्चों यही पढ़ेंगे कि 1 क्वांटिटी से हम ज्यादा क्वांटिटी में कैसे बनाएंगे। ज्यादा क्वांटिटी से पहले 1 क्वांटिटी में लाएंगे, 1 क्वांटिटी से फिर अगर जितने का पूछा है हमसे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात, है ना। तो ये चीज नोट डाउन कर लो। ये तो 6 रुपए का तो आपको पेन पड़ा, और उधर पर पेन की कॉस्ट कितनी आई? पर पेन की कॉस्ट इधर बच्चों 5 रुपीज आ गई। तो मैंने क्या बोला आपको, या तो मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं करना है। तो उसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, हम आगे चलते हैं बच्चों। इस चैप्टर में ना बच्चों सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें कुछ थ्योरेटिकल लाइक का कुछ है नहीं। इसमें जितने क्वेश्चन हम करेंगे उतनी प्रैक्टिस आपकी बनेगी। हम अलग अलग टाइप के जैसे जैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो एक और क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना बिल्कुल, है ना। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 25 ग्राम ईच कैन बी मेड आउट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर। यानी कि आपको 25 ग्राम के पैकेट बनाने हैं। अब देखो जैसे कि ये एक बड़ा सा जार है, इसमें शुगर है, और कितनी शुगर है? 3 kg शुगर है। कितनी केजी है बच्चों? 3 kg शुगर है ना। 3 kg शुगर है। अब आपको इस शुगर के बड़े वाले बॉक्स में से आपको पैकेट्स बनाने, छोटे छोटे पैकेट बनाने हैं। इस हर एक पैकेट में बच्चों आपको 25 ग्राम शुगर डालनी है, 25 ग्राम शुगर डालनी है। तो आपसे पूछा क्या है कि ये छोटे छोटे पैकेट आप कितने पैकेट्स बना सकते हो? ये बड़ी वाले जार से, बड़े 3 किलो की शुगर से आप कितने ऐसे 25 के पैकेट्स बना सकते हो? तो इसमें क्या करेंगे, देखो जैसे पहला क्वेश्चन में हमने किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पर पैकेट का निकालना है तो हम डिवाइड कर देंगे। हमको पता है कि सर 3 kg का पूरा जार है, 3 kg क्वांटिटी में है शुगर। हमको 3 kg से हमको निकालना है कि एक पैकेट में कितना ग्राम आएगा, है ना। एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि सर इसमें क्या करेंगे, थोड़ा एक बार खुद से ट्राई करो फिर हम बताते हैं। चलो उसको मिटाते हैं, तब तक आई गेस हो जाएगा आपका। चलो देखो इसमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। 25 ग्राम के पैकेट बनाने हैं, 25 ग्राम के हमें पैकेट बनाने हैं, और 3 kg हमको टोटल वेट दे रखा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं टोटल वेट ऑफ शुगर। टोटल वेट ऑफ शुगर कितना है? कितना है बच्चों? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। 3 kg, या 3 kg को हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा? 3000 ग्राम। क्या आएगा? 3000 ग्राम आएगा। ये बात समझ में आई? 3000 ग्राम, है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो 3 kg को 3000 ग्राम हम लिख सकते हैं। देखो हमने ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहां भी हमसे ग्राम में पूछा है, पैकेट्स भी हमें ग्राम में बनाने हैं। तो अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, दोनों की यूनिट सेम नहीं करेंगे, तो यहाँ हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए हमको यूनिट दोनों की क्या करना होगा? सेम करना होगा। ये बात समझ में आई? यूनिट दोनों की हमको सेम करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सही होगा, है ना। तो टोटल वेट ऑफ शुगर 3 kg था, 3 kg को हम 3000 kg लिख सकते हैं, क्योंकि 1 kg में आपके 1000 ग्राम होती है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अच्छा, तो 3000 ग्राम ये हो जाएगा शुगर। अब हमको पैकेट्स कितने के बनाने हैं? पैकेट्स वेट कितना करते हैं?
कितना वेट है पैकेट्स का, 25 ग्राम शुगर डालनी है इनमें। तो बच्चों 25 ग्राम के पैकेट्स, 25 ग्राम के कितने पैकेट्स आपको लगेंगे कि आप 3000 ग्राम क्या कर लोगे, शुगर यूज कर लोगे। 25 ग्राम के कितने पैकेट्स आपको लगेंगे कि आप 3000 ग्राम की शुगर को उसमें भर सको, है ना। तो ऐसे इक्वेशन एक टाइप का बना लोगे, क्या एक ऐसे इक्वेशन टाइप की आप बना लोगे, जैसे ये इक्वेशन बना ली मैंने, ऐसे स्टेटमेंट बना लोगे। अब देखना, है ना, ये समझ में आया, 25 पैकेट्स इज इक्वल टू 3000 ग्राम। अब ये 25 ग्राम पैकेट्स होगा, जी होगा, 25 ग्राम के कितने पैकेट्स मिलके 3000 ग्राम की शुगर। आप इसको उधर भेजोगे क्योंकि आपको पर पैकेट का जानना है, आपको एक पैकेट का पहले पता करना होगा। समझ में आई बात। तो इधर एक पैकेट का भी पता ना करो, इसको डायरेक्ट अगर उधर भेजोगे तो आपको नंबर ऑफ पैकेट्स पता चल जाएगा, क्योंकि इधर पैकेट्स लिखा है ना ये। अब आपको टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स अगर जानने हो तो इसको उधर भेज दो, सबसे बढ़िया, डिवाइड कर दो। इसको अगर हम उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, अभी देखो ये मल्टीप्लाई में 25 ग्राम इंटू पैकेट्स है, ये मल्टीप्लाई है बीच में, 25 ग्राम इंटू पैकेट्स कितना है, 3000 ग्राम है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितना हो जाएगा, कैसे होगा, 3000 अपॉन क्या बच्चों, 25। सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई करेंगे कैसे आएगा, सिंप्लीफाई 5 से काटो पहले, 5 5 से 25, ऊपर काटो 5 6 जा 30, 600 600 अपॉन 5, वापस से 5 से काट दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कैरी 1, 5 2 जा 10, 120 120 आ जाएगा। 120 मतलब टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आ जाएंगे बच्चों, ये आ जाएंगे 120 पैकेट्स। इतनी बात समझ में आई आपके। क्वेश्चन का क्या मतलब था, क्वेश्चन का मतलब ये था, वापस से सुनो, जैसे कि मान लेते हैं ये है तो एक बॉटल, ये दिख रहा है आपको, ये है तो एक वाटर की बॉटल, लेकिन अगर मैं आपसे सेम चीज पूछूं कि भाई इस बार शुगर नहीं लेके हम वाटर लेते हैं, शुगर नहीं लेके हम वाटर लेते हैं, और मैं बोलता हूं कि भाई इस बॉटल में 25 मिलीलीटर पानी आ सकता है, कितना आ सकता है, 25 मिलीलीटर पानी आ सकता है। और आपने वो बड़ा वाला जार देखा होगा ना, पानी वाला बड़ा वाला जार। अब मैं आपसे बोलूं इसमें आपके 5 लीटर पानी आता है, उस बॉटल में आपके 5 लीटर पानी आता है, तो उस 5 लीटर की बॉटल में से आप कितनी ऐसी छोटी छोटी बॉटल भर सकते हैं। सेम सवाल यहां था, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 25 ग्राम ईच कैन बी मेड आउट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर, है ना। तो हमने क्या किया, हमने लिखा टोटल वेट ऑफ शुगर हमको दिया था 3000 ग्राम, है ना। उसके बाद पैकेट वेट के 25 ग्राम, एक पैकेट में हम सिर्फ 25 ग्राम शुगर डाल सकते हैं। उसके बाद हमने लिख लिया 25 ग्राम पैकेट्स इज इक्वल टू 3000 ग्राम। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने के लिए क्या किया हमने, भैया 25 ग्राम को इस साइड भेज दिया, नदी के दूसरे साइड फेंक दिया, अभी मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3000 अपॉन 25 हो गया, डिवाइड में आ गया, है ना। उसके बाद क्या हो गया, सिंप्लीफाई हमने नॉर्मल किया, 120 आंसर आया, यानी कि 3 kg शुगर में आप 120 पैकेट्स बना सकते हो 25 ग्राम के। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे कि जितना ज्यादा आप बच्चों इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मजा आएगी आपको। सिर्फ हमको सिंगल यूनिट से हमें मतलब रखना है, इससे यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड मतलब 1। हमें क्या करना है, अगर हमको मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमको एक क्वांटिटी की प्राइस दे रखी है, उससे ज्यादा का निकालना है। जैसे हमको बोला जा रहा है 1 kg एप्पल की कॉस्ट 60 रुपीज है, तो 7 kg एप्पल कितनी कॉस्ट होगी, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 की कॉस्ट पता है, 7 की निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दोगे। 7 की पता है, 1 की निकालनी है, क्या करोगे, उल्टा चलने, डिवाइड कर दोगे, है ना। वैसे ही अगर 7 की पता है और आपको बोले 2 की निकालना है, 2 kg एप्पल की, और आपको पता है 7 kg एप्पल की प्राइस क्या है, क्या करोगे, सबसे पहले 1 kg की निकालोगे, 1 kg की आगे जाएगी तो 2 से मल्टीप्लाई करके आगे करोगे, है ना। इसको जल्दी से फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से। आई होप हो गया होगा। आगे चलें, चलो। अच्छा, अगला क्वेश्चन वापस पेन पे आ गया, अगला क्वेश्चन वापस पेन पे आ चुका है। कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स हमको दे रखा है 25.50 रुपीज है। 5 पेन की कॉस्ट है बच्चों आपकी, 5 पेन की कॉस्ट दे रखी है 25.50 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स। देखो सवाल आ गया, मैंने बोला इसमें सिर्फ 3 टाइप के सवाल बनेंगे।
इसमें सिर्फ 3 टाइप के सवाल बनेंगे। कैसे कैसे? आपको एक क्वांटिटी की प्राइस दे रखी होगी या एक क्वांटिटी का डेटा दे रखा होगा, आपसे बोलेगा इतने क्वांटिटीज का डेटा निकालो, ज्यादा क्वांटिटीज का डेटा निकालो। तब क्या करोगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे जितने का निकालना है। जैसे 1 पेन की कॉस्ट दे रखी है और आपसे बोला 5 पेन की कॉस्ट निकालो, सीधा 1 पेन की कॉस्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो केस 1 हो जाएगा। केस 2 और कैसे सवाल आएगा, और कैसे आ सकता है? देखो, आपको दे रखा होगा कि 12 पेन की इतनी कॉस्ट है ना, 12 पेन की मान लो 120 कॉस्ट है। आपसे बोला जाएगा कि बच्चों 3 पेन की कॉस्ट निकालो, आपसे बोला जाएगा 3 पेन की कॉस्ट निकालो और आपको पता है कि सर 12 पेन की कॉस्ट इतनी। तो इस केस में क्या करोगे? आप सबसे पहले 12 पेन की जो कॉस्ट दे रखी है उससे पहले 1 पेन की कॉस्ट निकालोगे। 1 पेन की जैसी कॉस्ट आएगी उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 3 पेन की कॉस्ट निकालोगे, है ना। तो समझ में आ रही है एक चीज? आपको क्या करना है, कहीं से भी आपको 1 पे लेके आना है उसको। सबसे पहले अगर आपको 5 पेन की कॉस्ट दे रखी है, 5 पेन की कॉस्ट दे रखी है और आपको 2 पेन की कॉस्ट निकालनी है, सबसे पहले क्या करोगे? 5 पेन की कॉस्ट से 1 पेन की कॉस्ट निकालोगे और 1 से फिर मल्टीप्लाई करके उसको 2 पेन की कॉस्ट निकालोगे, है ना। अगर आपको 1 पेन की कॉस्ट दे रखी है और 5 पेन की कॉस्ट निकालनी है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। इस केस में 5 पेन की कॉस्ट से 1 पेन की कॉस्ट के लिए खाली डिवाइड करोगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैंने बोला जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको मजा आते रहेगा और जितना ज्यादा मजा आएगा उतना ज्यादा आपके आंसर सही होते जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमें क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। यानी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से मजा आएगा और अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन कितनी दे रखी है? कॉस्ट ऑफ 5 पेन कितनी है? कितनी दे रखी है? रुपीस 25.50, 25.50 रुपीज है ना। फाइंड कॉस्ट ऑफ 4 पेन। अब 5 पेन की हमें कॉस्ट दे रखी है तो कॉस्ट ऑफ 4 पेन हमें निकालना है। कॉस्ट ऑफ 4 पेन निकालना है, कैसे करेंगे? खुद से ट्राई करो। अभी मैंने इसका बताया, केस बताया कैसे ट्राई करेंगे, इसको खुद से एक बार ट्राई करो। 5 पेन की कॉस्ट दे रखी है, 4 पेन की कॉस्ट निकालनी है। 5 पेन कितनी है, 4 पेन की कितनी होगी निकालनी है। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, है ना। चलो, आई होप कर लिया होगा। तो कुछ कुछ बच्चे सोच लिए होंगे कि 5 पेन की कॉस्ट दे रखे, सबसे पहले उसको 1 पेन की कॉस्ट पे लाएंगे और 1 पेन की अगर कॉस्ट आ जाएगी फिर तो सर सिंपल हो जाएगा। 1 पेन की कॉस्ट हमको पता है तो फिर 4 पेन की निकालेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी हो जाएगी? 5 पेन की इतनी है तो 1 पेन की कैसे निकालेंगे? 5 को डिवाइड कर दो इससे, 25.50 से 5 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 पेन की कॉस्ट है। कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25, डेसिमल का डेसिमल है ना, 5 1 जा 5 और ये 0, कितना आ जाएगा? 5.10, 5.10। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी आ जाएगी बच्चों? रुपीस 5.10, है ना। ये 1 पेन की कॉस्ट आ गई। 1 पेन की कॉस्ट आ गई तो 4 पेन की कॉस्ट निकालनी है, सिंपल कर दो। कॉस्ट ऑफ 4 पेन कितनी हो जाएगी? सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। रुपीस 5.10 इंटू इससे 4 कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये 4 1 जा 4 डेसिमल 5 4 जा 20, कितना आ जाएगा? 20.40। बच्चों कितना आ जाएगा? 20.40। बहुत से बच्चों ने सही किया होगा इसका, क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल है। बहुत से बच्चों ने सही किया होगा। आई होप दिल तो नहीं तोड़ा ना बच्चों मेरा। मैं बोल रहा हूँ सही किया होगा, पता चल रहा है सर आपने पेन ही नहीं उठाया। अगला सवाल है ये, 20 बुक्स आर बॉट फॉर 200 रुपीज, हाउ मच विल बी 45 बुक्स कॉस्ट। सेम उसी की तरह सवाल है जो हमने पहले किया था, अभी सेम उसी की तरह सवाल है। 20 बुक्स आप खरीद के लाए भाई, स्कूल शुरू होने वाला है भाई, आपने सोचा चलो बुकें लेते हैं, क्योंकि पिछली बार तो मम्मी ने सेकंड हैंड दे दी थी और तो फटी पुरानी निकली थी, पर नई बुक लेंगे, पापा से बोल के नई बुक लेंगे। तो गए आप दुकान पे बुक लेने, 20 बुक लेके आए 200 रुपए के, 20 बुक लेके आए 200 रुपए के। अरे सर एनसीईआरटी चलती है, सस्ती सस्ती बुक आती है। 20 बुक लेके आए आप 200 रुपए के, हाउ मेनी विल बी 45 बुक्स कॉस्ट। यानी कि अब 45 बुक अगर लानी हो, सेम बुक 45 लानी हो, 45 लानी हो, तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 20 बुक्स की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स कितनी है? कितनी है बच्चों? रुपीस 200।
कितनी है 200। हाउ मच विल बी 45 बुक्स कॉस्ट? तो कॉस्ट ऑफ वन बुक निकालो, कॉस्ट ऑफ वन बुक निकालो, कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू ये 20 जो है, इस 20 को उठा के इधर इसके नीचे भेज दो, डिवाइड कर दो, उठा के उधर पटक दो, यानी डिवाइड आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड आ जाएगा। 200 अपॉन 20, एक जीरो से एक जीरो मर गया, 20 अपॉन 2, 2 10 जा 20। अरे 10 रुपए की बुक है सर, सर 10 रुपए की बुक है, 10 रुपए की। कितने रुपए की बुक है बच्चों? कॉस्ट ऑफ वन बुक कितनी आ गई? ₹10 आ गई। सर 10 रुपए की, 10 रुपए को तो मोमो खा लेते हैं हम, है ना। 10 रुपए की बुक आ गई, तो अब क्या फाइंड करना है? 45 बुक्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। एक बुक की 10 रुपीज है तो 45 की कितनी होगी? कितनी होगी? अरे कैलकुलेट कर रहे हो, 450 होगी। बताओ कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स कितनी हो जाएगी? हाँ आवाज नहीं आई? आए हाँ 45 इंटू 10 जो कि होगा 450 रुपए, 450 रुपए की, 450 रुपए की। इतनी बात समझ में आई? तो कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स कितनी हो जाएगी? 450 रुपए की। सिंपल सा सवाल है भाई, सिंपल सा सवाल है। मैंने बोला डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। कहां पे डिवाइड करना है, कहां पे मल्टीप्लाई करना है, वो जानो पहले। अच्छा डिवाइड करते हैं तो नंबर छोटा होता है कि बड़ा हो जाता है? डिवाइड करते हैं नंबर छोटा होता है कि बड़ा हो जाता है? डिवाइड करने पे तो नंबर छोटा होता है। तो यानी कि जब भी आपको ज्यादा क्वांटिटी का कुछ डेटा दे रखा हो, जैसे 10 बुक्स की प्राइस दे रखी है और आपको 1 बुक की निकालनी है, तो 10 बुक्स की प्राइस ज्यादा होगी ना एक बुक के कंपैरिजन में, 10 बुक की ज्यादा होगी एक बुक के कंपैरिजन में। तो अगर हमको एक बुक का पूछा है तो हम क्या करेंगे सर? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? टोटल कॉस्ट को, और कितने वो कितनी बुक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? जितनी क्वांटिटी में हमको दे रखा है ना, डेटा में जितनी क्वांटिटी दे रखी है उससे डिवाइड कर देंगे। और जब एक बुक का आ जाएगा, जैसे एक बुक का इधर 10 रुपीज आया, तो 10 रुपीज हमको एक बुक का है, तो 45 बुक्स की कॉस्ट एक बुक के कंपैरिजन में भाई बहुत ज्यादा होगी। अब ज्यादा करना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके ज्यादा हो जाएगा। तो देखो हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, 45 को 10 450 आ गया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो मेरे वीर पुत्रों, अगला सवाल ये है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। ये सवाल आपको देगा 7.5 रुपए, ये सवाल आपको देगा 7.5 रुपए। चलो जो जो करके बताएगा बताना सर हो गया, मैं उसको 7.5 रुपए पेटीएम कर दूं, ठीक है। इफ 1 डजन ऑफ बनाना कॉस्ट 60 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7.5 डजन ऑफ बनाना? बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होगा सर 1 डजन में कितने होते हैं? कितने होते हैं डजन में? डजन 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 कितने होते हैं इसमें? 1 डोजन, 1 डोजन में कितने होते हैं बच्चों? 12 होते हैं। 1 डजन बनाना मतलब 12 बनाना। क्या बोला? 1 डजन ऑफ बनाना कॉस्ट 60 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना कितनी है? ₹60। 60 रुपए का एक दर्जन बनाना मिल रहा है आपको, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7.5 डजन ऑफ बनाना? 7.5 डजन मतलब इधर देखो, अब ये 7.5 क्या है? 7 मतलब ये होल नंबर हो गया, और 5 क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट है। अच्छा 7.5 को इधर साइड में, 7.5 को हम 7 प्लस 0.5 लिख सकते हैं। 7 प्लस 0.5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अरे बच्चों 7.0 प्लस 0.5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? अब ये 0.5 को इसके नीचे अगर प्लस करेंगे तो ये 7.5 आएगा। यही सेम चीज है, ये पॉइंट है इधर, सर पॉइंट दिखता नहीं है ना। तो 7.5 क्या है बच्चों? वही चीज है जो उधर लिखी है। तो 7.5 को क्या लिखेंगे? 7 डजन तो है पूरे, और ये 0.5 क्या होता है? 0.5 मतलब मैंने याद करो, मैंने फ्रैक्शन में तुमको बताया था 0.5 मतलब क्या होता है। 0.5 हो गया या फिर 1/2 हो गया, इसका मतलब होता है हाफ। इसका क्या मतलब होता है? हाफ। इसका क्या मतलब होता है? हाफ। अरे 1/2 को डिवाइड कर लो ना, सीधी सी बात है। इतना रो रहे हो तुम, 1/2 को डिवाइड कर लो, 2 बाहर रहेगा 1 अंदर रहेगा, 0 तो यहाँ 0 1 है ना, डेसिमल लगेगा तो 1 0 बढ़ेगा। 2 की टेबल में 10 कितने जा आता है? 2 5 10 आता है, माइनस होके 0 आ गया, 0.5 आ तो गया है ना।
तो अगर कभी भी 0.5 बोल रहा है या 1/2 बोल रहा है उसका मतलब है हाफ, किसी भी चीज का हाफ। अच्छा तो 7.5 है, इसका क्या मतलब है 7.5 डजन, 7.5 डजन, है ना। चलो इसको मिटा देते हैं और फटाफट से आप तब तक आंसर निकालो, फटाफट से आंसर निकालो। लो मिटा दिया। देखो 1 डजन का 60 है तो 7.5 का निकालना है। अब तो सिंपल है भाई, आपको 3-4 डजन का दे नहीं रखा है, सीधा 1 डजन का दे रखा है और आपको 7.5 निकालना है। सर सीधा मल्टीप्लाई करना है, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, सीधा मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 1 डजन में 12 होते हैं तो हाफ डजन में कितने होंगे, हाफ डजन में कितने होंगे, हाफ डजन में कितने होंगे, कितने होंगे हाफ डजन बनाना, ये होंगे बच्चों 6। अगर 1 डजन में 12 है तो हाफ डजन में 6 होंगे बनाना, है ना। तो हाफ डजन बनाना की कॉस्ट कितनी होगी, चलो अभी निकालते हैं। तो 1 डजन की 60 है तो 7.5 की कितनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ 7.5 डजन बनाना कितनी हो जाएगी सर, 60 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 को 7.5 से गुणा कर देंगे, गुणा कर दिया कितना आएगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर मल्टीप्लाई करते हैं और 0 से 10, अगर जैसे 60 है इसमें 0 आ रहा है तो ये डेसिमल क्या होगा, जैसे 0 कटेगा मल्टीप्लाई करने पे, मैंने बताया था आपको कभी भी 10 से या किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है उससे अगर डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में शिफ्ट होगा कि राइट में, बहुत बढ़िया, हमेशा डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा। अब देखो अब ये क्या बन गया, 0 कटा डेसिमल राइट में शिफ्ट हो गया। अब क्या बन गया 6 इंटू 75, मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 3 कैरी, 6 7 42, 43 44 45। अरे बाप रे बहुत महंगा है भाई, महंगाई बहुत है सर, बहुत ज्यादा महंगाई है। कितना आ गया 450 रुपए, यानी बच्चों 7.5 डजन की कॉस्ट कितनी होती है 450 रुपीज। सही किया है, बिल्कुल सही किया है सर, भरोसा है आपको, है ना। 1 डजन की, इसमें तो सिंपली 1 डजन पूछा था, अगर हमसे बोला जाता 3 डजन की कॉस्ट कितनी है तो 7.5 निकालो, तो हम सबसे पहले 1 डजन की निकालते, लेकिन 1 डजन तो भाई सिंपली हमको इसमें दे रखा था, तो हम क्यों मेहनत करें ज्यादा, क्यों मेहनत करें हम ज्यादा, नहीं करेंगे मेहनत, फटाफट से नोट कर लो इसको। 7.5 मतलब तो समझ में आया ना, 7.5 क्या है, 7.5 का मतलब है भैया 7 डजन तो पूरे हैं, 7 दर्जन तो पूरे केले हैं और आधा दर्जन और है ना। तो हमने क्या किया, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 60 से, और ये भैया 60 इंटू 7.5 क्या, एक जीरो हमने बताया था, एक जीरो जैसे उड़ाओगे तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा, एक जीरो बढ़ाते तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता, एक जीरो बढ़ाते डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता, है ना। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। अरे खुशी 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 खुशी, बहुत से बच्चे खुश हो गए होंगे, सर थैंक यू हो गया, बहुत लिखते लिखते हमारा पेन जो है गर्म करने लग गया, बिल्कुल इतना लिख दिया पेन गर्म होने लग गया, बेवकूफो। चलो बच्चों आज के लिए रहेगा फिर इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। अरे बहुत आसान सवाल है, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है बस, बहुत आसान सवाल है, 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में आपके, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो बच्चों आज के वीडियो में रहेगा इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। बाय बाय, जय हिंद।